सुबह का वक्त था। हवा में ठंडक थी और आसमान पर हल्की सी धूप बिखरी हुई थी। गांव के कोने में लकड़ी की पुरानी बेंच पर टीटू बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। उसके पास ही भोला खड़ा था, जिसके हाथ में 2 केले थे। एक खा रहा था और दूसरा खाने की तैयारी में था। भोला, देख ये नक्शा, टीटू ने उत्साह से कहा। इस जंगल के अंदर कहीं एक छुपा हुआ झरना है और कहा जाता है वहां सोना छिपा है। भोला ने बेफिक्री से कंधे उचकाए। मुझे सोना वोना नहीं चाहिए भाई, मुझे तो बस खाना चाहिए। रोमांच से पेट नहीं भरता। टीटू मुस्कराया। तू कभी नहीं सुधरेगा भोला। जिंदगी में थोड़ा थ्रिल जरूरी होता है। और दोनों चल पड़े जंगल की ओर, एक नए रोमांच की तलाश में। अध्याय 1, जंगल के अंदर। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर छोटे छोटे सुनहरे धब्बे बना रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ जिंदा महसूस हो रहा था। यहां तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा, टीटू ने कहा। भोला हंसते हुए बोला, नेटवर्क न सही, केले तो है ना। काफी देर चलने के बाद अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन जंगल में बिना इजाजत घुस आया? दोनों रुक गए। सामने एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा। चतुर बंदर। उसके सिर पर लाल टोपी थी और हाथ में एक पतली सी छड़ी। मैं जंगल का गाइड हूं, उसने कहा। बिना इजाजत कोई यहां नहीं आ सकता। टीटू ने विनम्रता से कहा, हम बस एडवेंचर के लिए आए हैं, नुकसान नहीं करेंगे। भोला मुस्कराया, और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बुरा नहीं लगेगा। चतुर बंदर खिलखिलाया, ठीक है, खाना तो मिलेगा, पर पहले जंगल का टेस्ट पास करना होगा। एक सवाल, एक जवाब। पहली परीक्षण। चतुर उन्हें जंगल के राजा शेर सिंह के पास ले गया। शेर सिंह एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखों में चमक और आवाज में गरज थी। तुम दोनों मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? उसने दहाड़ कर पूछा। टीटू का गला सूख गया। नहीं महाराज, बस थोड़ा रोमांच करने आए थे। भोला धीरे से बोला, और 2-4 केले भी चाहिए थे। शेर सिंह जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, ठीक है, पर पहले मेरी पहेली का जवाब दो। अगर गलत हुआ तो तुम दोनों यहीं के रहवासी बन जाओगे। बतौर बिजू का। टीटू और भोला ने एक दूसरे को घबरा कर देखा। शेर सिंह ने कहा, मैं पानी में हूं, पर कभी भीगता नहीं। मैं क्या हूं? टीटू ने कुछ पल सोचा। झरने की चमकती हुई लहरें उसकी आंखों में उभरी। वो बोला, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। शेर सिंह मुस्कराया, वाह, सही जवाब। तुम दोनों अब जंगल के सच्चे दोस्त हो। चतुर बंदर ने खुशी में उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाया। पत्थरों के पीछे से एक विशाल झरना गिर रहा था। पानी की बूंदें धूप में इंद्रधनुष सा रंग बिखेर रही थी। भोला की आंखें चमक उठीं। भाई, ये जगह तो जन्नत जैसी है। टीटू ने मुस्कुराकर कहा। देखा भोला, डर के आगे ही तो असली जंगल है। चतुर बोला, और जंगल के आगे पार्टी। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। शेर सिंह ने अपनी पूंछ हिलाकर ताल दी। बंदरों ने बीट बनाई। हाथियों ने म्यूजिक किया। टीटू और भोला सबके साथ नाचने लगे। भोला बोला, अब समझ आया। सोना नहीं मिला, पर हम खुद सोने जैसे लग रहे हैं। सब हंस पड़े। जंगल में हंसी और खुशी की गूंज फैल गई। शाम ढल रही थी। टीटू और भोला झरने के पास बैठकर सूरज को ढलते हुए देख रहे थे। टीटू बोला, ये एडवेंचर सिर्फ जंगल का नहीं था, दोस्ती का भी था। भोला ने हंसते हुए कहा, और थोड़े खाने का भी। दोनों जोर से हंस पड़े। जिंदगी भी जंगल जैसी होती है। हर रास्ते में डर है, पर जो हिम्मत रखे वही असली एडवेंचर पाता है।